बिल्कुल, वो शहनशाह कभी हिटलर भी था, कैसे खुद जाकर गोली मारी थी ना अंदर। जस्टिस लोया को मार दिया गया, उससे पहले 20 जजों के फटाफट ट्रांसफर कर दिए गए। क्यों वो उस जगह पर नहीं देखते जहाँ पर उनके साथ दूसरों की बेटियों का न्याय। अभी सुप्रीम कोर्ट से किरण नेगी के हत्यारों को कैसे बरी कर दिया गया? साक्ष्यों के अभाव में, साक्ष्य नहीं मिले इसलिए साक्ष्य इकट्ठे करने वाले भी पुरुष थे और वहाँ पर न्याय देने वाले भी पुरुष समाज था। तो ये रिटायर कर दिया, जज को रिटायर कर दिया। तो इस तरह के इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, इस तरह के जो शातिर दिमाग इनकी ये हैं, इन्होंने अपराधों को बढ़ाया हुआ है। क्योंकि उन्हें पता है कि बिल्किस बानो के परिवार को मारने वाले 11 रेपिस्टों को मालाएं पहनाकर ये कहा जाएगा ये संस्कारी लोग हैं, उन्हें मिठाई खिलाई जाएगी, उनके बच्चों को इलेक्शन में जीतने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा और वो जीत भी जाएंगे, उनको टिकट भी मिल जाती है, जीत भी जाते हैं। और ऐसी जब तक ये सत्ता में जाने की चाबी क्राइम बना हुआ है, संसद में 300 हत्यारे बैठे हुए हैं, 300 रेपिस्ट बैठे हुए हैं, 300 क्रिमिनल बैठे हुए हैं। कौन से लोग हैं? यही लोग हैं। नाम बताइए चाचा का। देखिए, नाम हम बताएं इससे आपको समझ के देखना चाहिए कि आप खुद नाम ढूंढे। ये मैं नहीं कह रही। आप तो खुद मीडिया, आपको तो पता होना चाहिए। आप हमसे आप बता दीजिए दो चार। नहीं होना चाहिए। हम नाम किसका लें? कुलदीप सेंगर। सुनिए, कुलदीप सेंगर के कुलदीप सेंगर को या सुनिए, विनोद आर्य का बता दिया और उसको साक्षी महाराज, क्या लेना है? सुनिए, साक्षी महाराज उसके कुलदीप सेंगर के पैर पूछ रहे हैं कि तुमने हमें चुनाव में जिता दिया, हम तुम्हें धन्यवाद देने आए हैं। यूपी का चुनाव उन्होंने जिता दिया। बिल्किस बानो के रेपिस्टों ने और परिवार के हत्यारों ने गुजरात चुनाव जिता दिया और अब 2024 के लिए पता नहीं कितनी हत्याएं होंगी, कितने बलात्कार होंगे। मैम, आपको लगता है कि महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है? क्योंकि बड़ा मुद्दा तो अभी बहुत बड़ा मुद्दा तो दीपिका की ड्रेस है ना अभी आजकल। देखिए, ये क्यों करते हैं ऐसा? जानते हैं क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं कि आज महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वहाँ ध्यान न जाए, बेरोजगारी का जो आलम है वहाँ ध्यान न जाए, भटकाने के लिए महंगाई आसमान छू रही है, लाखों स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कॉलेज करे जा रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। तो बीजेपी या दूसरी सत्ता में बैठी पार्टियां एक ही तरह का आचरण चल रही है और ये चाहती है कि आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी ये कलर का मुद्दा उठाएंगे, कभी भगवा का उठाएंगे, कभी गाय का उठाएंगे और कभी ये जाति और धर्म के मुद्दे उठाएंगे। ये असली भुखमरी, बेरोजगारी और ये महिला सुरक्षा, क्यों कोई समाज कैसे सुरक्षित रह सकता है जब उसकी बेटियां सुरक्षित नहीं है? आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भाई सुरक्षित रह जाएगा, कोई बाप सुरक्षित रह जाएगा, कोई पति सुरक्षित रह जाएगा? जिसकी पत्नी के साथ रेप हो जाए, बहन के साथ रेप हो जाए या किसी की बेटी के साथ रेप हो जाए, किसी की माँ के साथ रेप हो जाए, वो इंसान क्या, लड़का या आदमी क्या जिंदा रह पाएगा? वो भी सुरक्षित है, उसकी भी हालात बहुत खराब होती है, उसको धमकियां मिलती हैं, उसको मारा जाता है, उसको तो कई बार मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, समाज सुरक्षित नहीं रहेगा अगर बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। कोर्ट भी लचीलापन है मैडम, कोर्ट भी लचीलापन करता है। कोर्ट में भाई कौन बैठे हैं? कोर्ट के ऊपर कितने दबाव हैं? 1 मिनट में कोर्ट अपने डिसीजन बदल देता है। जो जस्टिस लोया की हत्या कर दी गई, जानते हैं आप? जैसे आप तो जानते होंगे, जस्टिस लोया को मार दिया गया, उससे पहले 20 जजों के फटाफट ट्रांसफर कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वो जिसकी चार्जशीट देख रहे थे, जिसके वो तय कर रहे थे न्याय, जिसके लिए वो इस देश में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचे हुए लोग थे। अगर सच्चाई सामने आ जाती तो लोग थूकते कि भाई ये हत्यारे और ये इतने मतलब नरसंहार करने वाले लोग कैसे सत्ता में पहुंच गए? क्लीन चिट मिल गई ना? क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट जैसा क्या कुछ कानून है क्या? देखिए, जब तक जनता खुद खड़ी होकर आवाज बुलंद नहीं करेगी, आज जैसे महिलाएं हजारों काम छोड़कर हम लोग बाहर निकलते हैं, किसानों ने जता दिया कि जब तक सड़क पर नहीं उतरोगे इन फासिस्टों को, इन हत्यारों को, इन जालिम लोगों को काबू में नहीं लाया जा सकता। तो एक ही रास्ता है, वो है जन आंदोलन, महिला आंदोलन, छात्र आंदोलन, बेरोजगार युवा आंदोलन और इसी तरह से महंगाई के खिलाफ आंदोलन। ये सारे आंदोलन जुड़े हुए हैं महिला सुरक्षा के साथ। अरे ईरानी चुप है। 10 साल गुजर गए मैडम, 10 साल गुजर गए, सब फिर भी जैसे का दिल्ली वही है मैडम, वही की वही है और बदतर हुई है। क्यों? क्योंकि अब ये दिल्ली के अंदर इन द हार्ट ऑफ कंट्री एक दिन दहाड़े लड़की पर एसिड फेंक देगा कोई और लोग देखते रहेंगे? लोगों को तो वहीं पकड़ के लोगों ने देखा नहीं होगा क्या? लोग देखते हैं, लेकिन ये समाज जिंदा लाश बन चुका है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर दहशत बैठा दी गई है। कोई रिपोर्टर, कोई जर्नलिस्ट अगर सच की आवाज़ उठाए उसे जेल में डाल देंगे। अभी आपने देखा होगा उसका ये जो न्यूज़ क्लिक का
और दूसरे चैनल जो सच्चाई की आवाज़ उठाएंगे उन पर बैन लगा देंगे। जो इनकी गोदी में बैठकर इनके गीत गाएंगे उनको ये चलने देंगे, उनको तो ये खूब फंडिंग देंगे, एनडीटीवी को भी खरीद लेंगे, दूसरे चैनल। लेकिन आप लोगों के जिम्मे एक बहुत बड़ा काम है और वो काम है सच की आवाज़ को बुलंद करना। एसिड अटैक और को कैसे देखती है मैडम? मैम अभी ऐसे हाल ही में जो अभी हुआ बहुत है गलत। 13 साल की बच्ची के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, लेकिन टीवी मीडिया में कहीं पर भी 17 साल की हाँ नहीं कहीं पर भी दिखाएंगे, नहीं दिखा रहे नहीं हैं। कैसे दिखाएंगे? उनको भगवा दिखाने से फुर्सत है? हाँ। उनको मोदी का चेहरा दिन में 1000 बार दिखाने से फुर्सत है? उनको ये दिखाने से फुर्सत है कि भाई किसने कहाँ पर किस मुसलमान ने क्या किया, किसी बच्चे के। अभी अगर तीनों जो एसिड अटैक वाले हैं, अगर ये मुस्लिम हुए होते तो पूरे घर में कहानी सुन लेते आप। मीडिया पूरा दम साध के बिना सांस रोके उस पर चर्चाएं बहस करवाता। शहंशाह मैडम जरूरी हाँ। दिखाना मोदी जी को। हाँ बिल्कुल, वो शहंशाह कभी हिटलर भी था, कैसे खुद जाकर गोली मारी थी ना अंधेरे कमरे में जाके। इसी तरह से ये शहंशाह एक दिन के लिए हैं, लेकिन आने वाले समय में जनता जागरूक होकर शिक्षित होकर जब आवाज बुलंद करेगी तो इनको भी वही हाल में पहुंचा अभी देगी। आपने कहा मुस्लिम, यानी कि जस्टिस क्या धर्म को देखकर मिल रहा है? आइए मनोरंजन नमस्कार। मैम धर्म को देखकर हाँ, और बाज का देख लो ना, घर में नाम पहुंचा दिया इन्होंने, क्योंकि उसने 35 टुकड़े श्रद्धा के कर दिए थे। एक केस को तो ये दिन रात मतलब मालाएं जप रहे हैं, लेकिन जो हजारों केस रोज हो रहे हैं उनके लिए इनके मुंह में ताले लग जाते हैं। अंकिता भंडारी की एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। किरण नेगी के लिए एक बार भी चर्चा आयोजित नहीं करते हैं। करिए कभी कोई चर्चा बहस नहीं करेंगे, लेकिन अरबाज पर करेंगे। अरबाज ने बहुत गलत किया। अरे आफ्ताब, हाँ सॉरी, देखिए इस संसार में दो ही जातियां हैं, एक पुरुष के रूप में पैदा होता है, एक महिला के बेटी के रूप में पैदा होता है, एक बेटा पैदा होता है। जाति और धर्म के जो इन्होंने खड़े कर रखे हैं ना रंगे, वो सिर्फ समाज को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, अपनी तिजोरियां भरने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए हैं। हम नहीं समझते कि उसने क्या नाम आफ्ताब ने सही करा, सबसे घिनौना काम किया, लेकिन अकेले आफ्ताब ने किया क्या? अंकिता भंडारी को मारने वाले उसने नहीं किया। वो क्या नाम था उसका, जो आर्य जो था, उसको उसने नहीं किया। वो तो कह रहा था कि तू दूसरे आदमी के साथ जा, तू उसको सेवा दे, और वो इतनी खुददार थी कि उसने कहा मैं नहीं जाती, तो उसको मार दिया। और क्या पता किस तरीके से मारा होगा। रिलेशन भी मैडम इसे मैंने रखता है क्या? वो भी आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। देखिए समाज में जब नैतिक गिरावट आती है, नैतिकता जब गिरती है, तो कुछ भी तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन ना हम लिविंग इन रिलेशनशिप को अच्छा मानते हैं, ना हम आफ्ताब के काम को अच्छा मानते हैं, और ना ही हम अंकिता भंडारी, किरण नेगी और हाथरस की बेटी या सेंगर के कुकर्मों को अच्छा मानते हैं। ये सब चीज़ें एक तरीके से अन्याय और अत्याचार का हिस्सा है, जिसको हम घटित नहीं होने देंगे, और हम लगातार इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे और जन आंदोलन खड़ा करेंगे। ये हमारी सब बहनें इसी काम के लिए।